नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत। समय के साथ साथ चलने के लिए कुछ चीज़ें आपको त्याग भी करना पड़ता है। न्याय के साथ रहने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद जो आप लोग मेरा इतना साथ दे। जब भी कभी कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो उसके खिलाफ कुछ लोग विरोध में उतर आते हैं। अभी फिलहाल इस युग में, इस टाइम में किसके खिलाफ खड़े होने पर कौन क्या कर सकता है, ये आप लोगों को इशारे में पता ही चल गया होगा कि इस टाइम में, इस देश में, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे किसका विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बीजेपी जो है या सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, ये सब राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी सभी है। लेकिन आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कौन पार्टी अच्छा है, कौन पार्टी बुरा है। ये सब तो पब्लिक और जनता हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं। क्यों किसी का मतलब न्याय के खिलाफ मतलब अन्याय के खिलाफ जब लड़ते हैं तो कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हम क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? जो लोग अपनी जान में खेल के ये सब काम कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, वहां पे अन्याय हो रहा है, ये क्या काम क्या बुरा हो रहा है, बुरा कर रहे हैं। कुछ चीजें शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रेकी करके कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है, उस चीज़ों पे ध्यान देने का बहुत ज़रूरत है। फिलहाल कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि तृणमूल के नेता जो काउंसिलर थे दुलाल सरकार, उन पे जो अटैक हुआ उसे देख के मैं आश्चर्य हो गया। उनको 10 लाख रुपए की मतलब जिन्होंने अटैक किया है उनको 10 लाख रुपए दिए गए थे। सिर्फ और सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। फिलहाल इससे पहले और एक तृणमूल काउंसिलर जो कि 108 नंबर वार्ड कोलकाता के काउंसिलर थे, उनके ऊपर भी अटैक हुआ था, लेकिन गन ना चलने की वजह से वो बच गए। फिलहाल इससे पहले और किसी के ऊपर हुआ कि नहीं, कि हो रहा है कि नहीं, इस पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने बारे में कुछ रिपोर्ट तो पेश किए थे जिसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम होगा। अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो मैं आप सभी को बताने में कोशिश करूंगा कि ताकि आप सभी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए मैं आप सभी को अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ महीने पहले से कुछ लोग मेरे पीछे घुमा कर रहे थे या रेकी कर रहे थे। इसके बारे में मुझे बहुत देर बाद शायद पता चला, वो शायद बहुत पहले से कर रहे थे, ये बात मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं पुरुलिया थाना, टाउन थाना में गया था पुलिस को शिकायत करने के लिए कि मेरे पीछे कुछ लोग घूम रहे हैं, मेरे नाम पे बदनाम कर रहे हैं या कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए। लेकिन पुलिस को इस बारे में उतना सचेत नहीं देखने के बाद मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को और सीएस को मैंने रिपोर्ट किया। मैं तृणमूल में 10 से 12 साल से तृणमूल का सपोर्ट कर रहा हूँ, तृणमूल में हूँ। राजनीतिक मेरा 15 साल से ऊपर हो गया है, राजनीतिक दल, राजनीतिक में रहने की वजह से। ये हो सकता है कि मेरे पीछे कुछ लोग घुमा कर रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, षड्यंत्र भी हो सकता है। मुझ पे 2 बार अटैक हुआ है, इसलिए मैं थाना पे गया भी था। पुरुलिया जो टाउन थाना है वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मैंने शिकायत दिया, लेकिन उन्होंने एफआईआर करने से मना कर दिया। उन्होंने जब एफआईआर करने से मना कर दिया
तब मैंने मुख्यमंत्री को, सीएस को, यहाँ तक कि पुरुलिया के जो एसपी है उनको भी मेल किया, उनको शिकायत दिया। फिर जाके पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि आपका जो कंप्लेन है हम वो रजिस्टर्ड करेंगे, आप बताइए आपका क्या कंप्लेन है। तब जाके मेरा एफआईआर हुआ। सोचिए, अगर एक आम आदमी अगर ऐसे ही हो चलता रहा तो वो क्या करेंगे, उनका एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड होगा। हम जैसे लोगों का अगर एफआईआर करने में इतना मुश्किल हो रहा है, एक एफआईआर करने में जो न्याय के लिए है, अन्याय के खिलाफ है, तो साधारण आदमी, साधारण लोग क्या करेंगे, उनका क्या होगा। सोचने की बात है या नहीं। पुलिस प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए। मैंने पुरुलिया पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में सचेत किया था, लेकिन उनका कोई अभी तक रिप्लाई तो आया नहीं। फिलहाल मैंने जो एफआईआर किया था उसके बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने एफआईआर में क्या दिया। उसके बारे में आपको स्क्रीन में देख के पता चल ही जाएगा कि क्या है। मैं एफआईआर का कॉपी भी आप सभी को दे दूंगा और क्या लिखा था वो भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एफआईआर में मैंने जो लिखा था, मैं जो आयो थे पुलिस पुरुलिया टाउन थाना में जो आयो थे उनको मैंने शिकायत अपना दिया था। मैं पहले आप सभी को बंगाली में जो लिखा था वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने एफआईआर में क्या लिखा था। আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমি সন্দীপ মাহাতো পিতা গোপাল মাহাতো বর্তমানে পুরুলিয়া পৌরসভার অন্তর্গত 16 নম্বর ওয়ার্ডের লোহারপাড়া তেলকলপাড়া এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা। কিছু সময় ধরে আমার আশেপাশে এবং আমার বাড়ির আশেপাশে কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। উক্ত ইংরেজি 18/7/2024 তারিখে রাত্রে আনুমানিক 9টা নাগাদ আমার বাড়ির সামনে কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি আমার উপরে হামলা করে এবং আমার কানের পাশে চোট লাগে। দেবেন মাহাতো সদর হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য ভর্তি হয়। কানের পাশে 3টে স্টিচ হয় এবং ইংরেজি 1/7/2000 তারিখ রাত্রি আনুমানিক 11টা নাগাদ আমার বাড়ির দরজায় কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তি লাথি মারে এবং আমার সাথে বচসা করার চেষ্টা করে। খারাপ ভাষায় ব্যবহার করে মেরে ফেলার হুমকিও দেয়। পুরুলিয়া সদর পুলিশকে ফোন করা হয়, পুলিশ বাড়ি আসে এবং ঘটনার বিবরণ নেয়। ইংরেজি 1/7 উক্ত তারিখে উক্ত ঘটনার দোষী এবং ব্যক্তির নাম জানতে পারি এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে। অতএব মহাশয়ের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ, যাহারা আমার উপর আক্রমণ করেছে, আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে এবং আমার বাড়ির পাশে যে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ঘোরাঘুরি করছে, সেই সব দোষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের আইনত সাজা হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আমি আগ্রহ। ये मैंने एफआईआर कॉपी में लिखा था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा जो मुझ पे 2 बार अटैक हुआ, कुछ लोग जो मेरे आसपास घूम रहे थे वो शायद किसी राजनीतिक दल का भी हो सकते हैं या किस दल का हो सकते हैं, यह फिलहाल मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। आप सभी को तो मालूम ही होगा जो लोग बीजेपी का या विरोध करते हैं उनका क्या होता है, कौन लोग हो सकते हैं, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन ये न्याय की बात है, हम लोग तो अन्याय की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश पे हो रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, ये सब तो जब न्याय अन्याय की बात करते हैं, लेकिन हम अपने देश में कितना देख रहे हैं, किसके ऊपर हमला हो रहा है, कौन किसको सुरक्षा दे रहा है, कौन सेफ है। इस तरह से चलता रहा तो भविष्य में तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा। तो फिलहाल इसी बात को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ और ये बात आप सभी को मैं बताना भी चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो अटैक किया गया था वो जो लोग घूम रहे थे, कुछ लोग बीजेपी के भी थे, मैंने देखा था जो बीजेपी के गले में लेकर वो मेरे पीछे फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे जा रहे थे। मैं जिस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहा था वहाँ के बाहर आगे जमा हो रहे थे, 20-25 लोग मेरे पीछे पीछा कर रहे थे बाइक लेके
या किसी भी तरीके से। आप सभी को तो मालूम ही होगा किस तरह से क्या करते हैं वो लोग। तो वो लोग कर रहे थे, तो मेरे घर के आसपास वो लोग भी जमा हो गए। अब कौन लोग है कि क्या है, कौन किसके साथ मिला हुआ है, ये तो किसका काम है? पुलिस का काम है कि नहीं? पुलिस को सचेत करना क्या जुर्म है? पुलिस को तो सभी को जाते हैं थाना में कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप पुलिस को जाकर रिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे पुलिस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पुलिस कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जहाँ पे मुझ पे आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ था, वहाँ पे पुलिस कुछ करना ही नहीं चाहती है। एफआईआर करने के लिए भी मुझे कितना कुछ करना पड़ रहा है। 2 बार कि 3 बार थाने पे जाके एफआईआर करना चाह रहा था, लेकिन वो लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। सोचिए, मैंने एसपी को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, तब जाके वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी, उनको मैंने ईमेल किया। उनको जाके ईमेल करने के बाद मेरा एफआईआर थाने में, पुरुलिया थाने में रजिस्टर्ड हुआ। एक बार और बताना चाहूँगा, जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो बीजेपी जीता हुआ है। बीजेपी यहाँ पे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जीता हुआ है। तो आप सोच ही सकते हैं जो किस तरह क्या है। और जब जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, जिस पाड़ा में मैं रहता हूँ, वहाँ पे आधे लोग बीजेपी के हैं, आधे सीपीएम के हैं। यहाँ पे मेरे घर के पास ही बजरंगबली का मंदिर भी है। ये बात भी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। जब मैंने कंप्लेन किया, उन लोगों ने फ़ोन करके मुझे बुलाया कि तब जाके कंप्लेन हुआ। तो कंप्लेन पे मैंने जो लिखा था वो, हालांकि कुछ महीने पहले जो हुआ था, रात 9 बजे के पहले मेरे घर के सामने मुझ पे, मैं उन्हें किसी को जानता नहीं। अगर आप सोच रहे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सभी को जानता हूँ, या मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा स्टडी, मेरा काम को लेकर मैं कलकत्ता में पहले रहता था, 5-7 साल रहता था। 2000 कोरोना वायरस जब हुआ 2021 के बाद मैं घर आया वापस, तो यहाँ पे रहने लगा। तो यहाँ पे किसी को उतना, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आसपास पे उतना ज़्यादा किसी को जानता नहीं है, और मुझे उतना जानने की कोई चाहिए भी नहीं। तो इसीलिए मेरा प्रॉब्लम थोड़ा इस वजह से बढ़ गया कि मैं उतना यहाँ पे मिलता जुलता नहीं हूँ। आसपास में जो लोग हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, मेरा परिवार 20 साल से यहाँ पे रह रहा है। सडनली उन लोगों को ये 1 साल से उन लोग, मतलब जो भी हो रहा है, मुझे तो बाद में अभी भी कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है ये क्या चल रहा है। तो वो लोग जो किए थे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि क्यों ये हो रहा है और किस लिए ये सभी इन लोगों ने किया है। तो फिलहाल उन लोगों ने जिन्होंने मेरे पीछे घूम रहे थे या मुझसे कुछ बदला लेना चाह रहे थे, मुझ पे अटैक करना चाह रहे थे, उन लोगों ने जब अटैक किया तो पुलिस का काम क्या होता है? किसी पे अटैक करने के बाद उन लोगों को तो खुद ही उसका एफआईआर करना चाहिए था, छानबीन करना चाहिए था कि क्यों इस पे क्या हो रहा है। रात के 9 बजे जब मैं घर आ रहा था, तब कुछ लोग आए जिनको मैं पहचानता नहीं था, वो लोग मेरे ऊपर हमला किया। फिलहाल पहले तो एक आदमी से मेरा झड़प हो रहा था, जब उन लोगों ने क्या सोचा पता नहीं है, पीछे से आके 4-5 लोग और घेर लिए, मेरे पे हमला किया। मेरा कान के यहाँ पे लग गया था। मैं आप सभी को रिपोर्ट भी पेश दे दूंगा, जो मेडिकल रिपोर्ट जो हॉस्पिटल में मेरा हुआ था वो मैं आप सभी को स्क्रीन में आप सब देख पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब हुआ 3 स्टिच मुझे लगा था। ये तो एक घटना हो गया कि ये घटना मुझे लगा, मेडिकल किया, वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने भी अपना सजेशन दिया कि हाँ ये अटैक की वजह से ही लगा है, इन पे किसी ने अटैक किया है। तो उनकी बात का भी पुलिस स्टेशन ने नहीं सुना। तो उसके बाद मुझ पे और एक हमला हुआ मेरे घर पे। मेरे घर के बाहर जो दरवाजा उस पे किसी ने अटैक करने की कोशिश किया। हाँ, तो मैं जब निकला तब जाके मेरे घर वाले चिंतित थे, इसीलिए शायद मुझे रोका। इसलिए रोकने के बाद
पुलिस को मैंने फ़ोन किया कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं जो मेरे घर में या मुझ पे अटैक करना चाहते हैं। हाँ, तो इसीलिए पुलिस आया, पुलिस ने कुछ एक्शन तो लिया नहीं, ऊपर से वो चले गए। जान के जो क्या हुआ क्या नहीं वो सुन के वो चले गए। तो मैंने कहा जब वो कोई कुछ और भी कर सकते थे, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? मेरा पुरुलिया पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी के ऊपर ऐसे हमला हो रहा है उसको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का तो काम ही है, जो लोग क्राइम करते हैं किसी के घर में कोई जाके अटैक कर रहा है, कल दिन तो किसी और के घर में भी हो सकता है। मैं खुद का बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल ये जो चीज़ था उसके बाद मुझ पे और एक बार अटैक करने की कोशिश किया गया। तो तब जाके जब मैंने एक्शन लिया, मुख्यमंत्री को मैंने निवेदन किया कि मेरा मुझ पे ये अटैक हुआ है, CS को मैंने बताया, SP को मैंने मेल किया, तब जाके थाना से मुझे कॉल आया। कॉल आने के बाद मुझे कहा गया कि आप आइए, आपका जो कंप्लेन है हम कंप्लेन रजिस्टर करेंगे। कंप्लेन तो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन जो कंप्लेन इंचार्ज जो थे उनका ये कहना था कि वो इन्वेस्टिगेशन के मतलब मुझसे तो पूछताछ किया कि क्या बात है क्या नहीं है, लेकिन जिसका नाम मैंने डाला था, मैंने अपने FIR में एक का नाम मैंने ही खोजा था कि कौन हो सकता है कि इसका नाम है, कौन है, मैंने ही खोजा था, उसका नाम मैंने दिया था, उसका नाम मेंशन था वहाँ पे। तो उसके घर जाके उसको कुछ भी जान मतलब पूछा नहीं, कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं कुछ, और उन्होंने क्या किया, केस को क्लोज कर दिया। तो अब आप सोचिए मैं कैसे पता करूं कि कौन लोग थे, कौन लोग मेरे पीछे कर रहे थे, राजनीतिक दल के थे, BJP के थे कि CPM के थे। मेरा प्रॉब्लम तो यह हो गया कि मैं तृणमूल का हूँ, मैं तृणमूल कर रहा हूँ आज से 12 साल पहले। तृणमूल कर्मियों का क्या खून खून नहीं है? वो क्या तृणमूल करने से मतलब अपने जान में बाजी लगा के जो लोग राजनीतिक करते हैं, जो लोग न्याय के खिलाफ लड़ते मतलब अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, वो लोग की ऐसे ही करते रहेंगे? हाँ, तो ये बात सभी को सोचना चाहिए। मैं अपने भाइयों तृणमूल भाई जो कर्मी हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी अपना बारे में बताइए कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप लोग सभी सोचिए, मैं 12 साल से कर रहा हूँ, मेरे ऊपर अगर किसी ने कोई BJP हो या CPM के लोग अटैक कर रहे तो क्या तृणमूल या तृणमूल बाकी के सब कर्मी मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरे साथ नहीं सपोर्ट करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ क्या? आप लोग सोचिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं खुद की अकेले की नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं भी तो अपने कानून हाथ में लेकर उन सब पे टूट पड़ता, लड़ सकता था उन सब, लेकिन वो लोग कितने लोग हैं? मेरे घर के सामने बजरंगबली का मंदिर है, आप सोच ही सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है, कौन लोग हो सकते हैं? मैं भी बजरंगबली का पूजा करता हूँ, मैं भी शिव जी का भक्त हूँ। तो लेकिन मेरे ऊपर जो अटैक करने वाला था वो मैं कॉपी तो आप सभी को दे दूंगा कि किसने कौन लोग है अटैक किया था। वो मुझे मालूम नहीं कि किस लिए अटैक किया था, क्योंकि मैं उसे जानता भी नहीं था, उसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है, उसे जानता भी नहीं है। तो वो एक मुस्लिम व्यक्ति था जो मेरे घर के दरवाजे पे अटैक किया था। अब मैं नाम तो बताना नहीं चाहूँगा, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि उसने अटैक जो किया था, मैंने सिंपल FIR किया था, मैंने अपने कानून हाथ में नहीं लिया, मैंने कानून का सहारा मांगा कि जिसने अन्याय किया है, जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ किया है, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। मैंने कुछ अगर गलती किया है तो मेरे खिलाफ भी आप लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ गलती तो किया नहीं है। मेरे ऊपर अगर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, मेरे खिलाफ किसी ने कुछ अपशब्द बोले हैं,
या कोई कुछ मतलब पब्लिक में फैलाना चाहता है गंदी बात या कुछ अलग चीज़ें है, तो ये सब तो कौन लोग देखेगा? मेरे जो अपने हैं वही लोग देखेंगे ना, मैं खुद ही देखूंगा ना। तो मुझे जब पता चला कि मेरे खिलाफ इस तरह की बातें चल रही है कि कुछ लोग मेरे निंदा में उतर आए हैं, निंदा करने के, मेरे खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो आप सभी को लाया कि आप सब लोग जान सके कि आखिर चल क्या रहा है। क्यों मैं कुछ दिनों से मतलब कुछ दिनों से मैं सोच ही रहा था कि किस तरह से क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये सब आप सबको बताना चाहिए। फिलहाल मेरे घर वालों के बारे में मैं कुछ बातें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बताना जरूरी मुझे अभी लग रहा है। उनको लगता है वो शायद मेरे राजनीतिक जो तृणमूल के सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ, तृणमूल करता हूँ 12 साल से। राजनीति में तो मैं 15 साल से हूँ, लेकिन तृणमूल में मैं 12 साल से हूँ। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे फैमिली को वो शायद तृणमूल पसंद नहीं है, वो शायद किसी और राजनीतिक दल के सपोर्ट में हो सकते हैं। ये मुझे अभी तक पता नहीं है कौन सपोर्ट में है कौन सपोर्ट में नहीं है, ये मुझे पता नहीं। इसलिए वो लोग भी ठीक तरह से बात को सुनते नहीं है या समझते नहीं है। ये एक बात हो गया। तो वो उन्होंने, ये तो मेरे बिजनेस फैमिली है हालांकि, तो जिन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दिया है उनका नाम है नवीन पटनायक, जो मेरे केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने मेरा केस को क्लोजर रिपोर्ट देकर बंद कर दिया। फिलहाल मैं इसे कोशिश करूंगा, क्या करना चाहिए ना करना चाहिए आप सब कमेंट में बताना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। जो लोग, कुछ लोग मेरा जो पीछा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं उसे उन्हें जानता नहीं। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों के लोग हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं या सीपीएम के हो सकते हैं। अगर कोई नहीं है, अगर सीपीएम के लोग नहीं है या बीजेपी के नहीं है, तो आप सब हम मुझे बता सकते हैं कि कमेंट में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन सभी को देख चुका हूँ जो लोग मेरे पीछे थे, पहचानता किसी को नहीं हूँ, लेकिन किस वजह से उन लोग मेरा पीछा कर रहे थे ये मुझे मालूम तो नहीं चला। और मेरा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मैंने पुलिस को एफआईआर लिखा था, ये बात पुलिस को भी कितना जानकारी है या समझ में आ रहा है ये पुलिस खुद देखे। इसीलिए मैंने पुलिस को एफआईआर लिखा था, पुलिस को कंप्लेन किया था कि कुछ लोग मेरे पीछे कर रहे हैं। आप लोग जरा सोचिए, इस तरह से अगर चलता रहा तो जो 2 काउंसलर जो थे, एक जिनका दिन दहाड़े उनको गन पे रख के शूट करके मार दिया गया, उनको रेकी करके उनके घर के सामने, उनके इलाके के सामने उन लोग रह रहे थे 10 दिन। उनको 10 लाख रुपए दिया गया उस नेता को मारने के लिए। उससे पहले और एक काउंसलर जो 108 नंबर पे थे, उनको भी मारने के लिए पैसे दिए गए थे। कितना दिया गया था ये मुझे ठीक से क्लियर नहीं है, लेकिन उसका गन नहीं चला इसलिए वो बच गए। तो फिलहाल तो उन लोग मतलब उन लोगों का हो सकता है। तो सोचिए कि रेकी करके उन लोगों को मारने की कोशिश किया जा रहा है, तो कितने ऐसे होंगे जिनका मतलब मारने की कोशिश में, साजिश में लोग शामिल है। अभी कोशिश भी और कर रहे हैं, किस किस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, कौन मारने की कोशिश कर सकता है, कौन 10 लाख रुपए दे सकता है किसी को मारने के लिए। आप सोचिए कौन सा राजनीतिक दल के पार्टी के लोग 10 लाख रुपए खर्चा करेंगे किसी को मारने के लिए। आप खुद ही सोच के देखिए। मेरे पीछे जो लोग थे, मैं तृणमूल 12 साल से कर रहा हूँ, क्या बीजेपी को मालूम नहीं है, क्या सीपीएम के लोगों को मालूम नहीं है? तो इसी वजह से
वो लोग मेरे पीछे थे, मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस इलाके में मैं रहता हूँ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वो बीजेपी जीता हुआ है। मैंने पहले भी बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ, अब मेरा काम ही तो है अन्याय के खिलाफ लड़ना, न्याय के साथ लड़ना, न्याय के साथ देना, अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा काम ही है। बीजेपी के खिलाफ मेरा, बीजेपी अगर कुछ अच्छा काम करे तो मैं भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ बीजेपी के खिलाफ हूँ तो ये गलत बात है। मैं बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। बीजेपी अगर अच्छा काम करती तो बीजेपी का मैं सपोर्ट करता। बीजेपी अगर अच्छा नीति लेकर चलेगी तो बीजेपी का सपोर्ट करूंगा। क्यों बीजेपी का मैं विरोध करूंगा? बीजेपी का विरोध करने का एक ही मतलब है कि वो लोग नीति के खिलाफ चलते हैं। वो लोग लोगों को डरा धमका कर अपना काम करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो लोग बोले वो लोग जिंदा ना रहे। ये उनका नीति है। जो लोग ऐसे काम करते हैं, क्या वो लोग अच्छे पार्टी के हो सकते हैं? क्या अच्छा पार्टी के लोग हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग अच्छा हो सकते हैं। समय के साथ साथ चलने के लिए कुछ चीजें आपको त्याग भी करना पड़ता है। न्याय के साथ रहने के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद, जो आप लोग मेरा इतना साथ दे। जब भी कभी कोई अन्याय के खिलाफ लड़ता है तो उसके खिलाफ कुछ लोग विरोध में उतर आते हैं। अभी फिलहाल इस युग में, इस टाइम में किसके खिलाफ खड़े होने पर कौन क्या कर सकता है, ये आप लोगों को इशारे में पता ही चल गया होगा कि इस टाइम में, इस देश में, जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे किसका विरोध कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बीजेपी जो है या सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल, ये सब राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी सभी है। लेकिन आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कौन पार्टी अच्छा है, कौन पार्टी बुरा है। ये सब तो पब्लिक और जनता हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं। क्यों किसी का मतलब न्याय के खिलाफ मतलब अन्याय के खिलाफ जब लड़ते हैं तो कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? जो लोग अपनी जान में खेल के ये सब काम कर रहे हैं, लोगों के सामने बता रहे हैं कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है, वहां पे अन्याय हो रहा है, ये क्या काम क्या बुरा हो रहा है, बुरा कर रहे हैं। फिलहाल मैं और कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फ़ोन में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुए थे। इस वजह से मैं साइबर क्राइम के ऑफिस भी गया था कंप्लेन देने के लिए कि मेरा हैकिंग या कुछ इश्यूज हुए थे इस वजह से। तो किसी को शायद कुछ चीज़ों के बारे में मालूम है या कुछ मालूम नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। मेरे कुछ डिवाइस में, अगर आपके कुछ डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आए जिसमें आपको लगे कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है, क्या हुआ है इस बारे में, तो आपको भी कंप्लेन करना चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा। तो फिलहाल मैं जब सजेशन किसी को इस बारे में दे सकता हूँ तो मुझे भी मेरे फ़ोन में अगर कुछ ऐसा लगे तो मुझे भी कंप्लेन करना चाहिए। इस वजह से मैंने भी गए थे, मैं भी वहाँ पे गया था। कंप्लेन तो उन्होंने भी किया नहीं। फिलहाल मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इन लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इन सभी को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ध्यान दें कि कुछ लोग क्यों मेरे पीछे अगर ऐसे घूम रहे हैं कि मेरा तृणमूल करने की वजह से या कुछ अलग कुछ वजह से, तो इस बारे में मैं कैसे पता करूं? आप सभी मुझे सजेशन दे सकते हैं, मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उनसे करना चाहूँगा, तृणमूल से भी करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझ पे ध्यान दीजिए कि कुछ लोग मेरे पीछे या कुछ
ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं या मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? अगर आप सभी मेरे मदद कर सकते हैं तो कीजिए। फिलहाल कुछ इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है, घट कर क्या रहा है। धन्यवाद।